नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 0238 में जो इस वक्त सुंडी का अटैक आया हुआ है, जिस वजह से किसान बहुत परेशान है। इससे कैसे निजात पाई जाए, क्योंकि कई किसानों ने ये कहा कि भाई हमने तो इसमें फ्यूराडान का भी इस्तेमाल कर लिया, लेकिन बिल्कुल भी हमें राहत नहीं मिल रही। ये सुंडी तो अगर किसी खेत में लग जाती है तो मरती ही नहीं है। अब हम क्या करें, कौन सी दवाई का इस्तेमाल करें? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दो दवाइयों का कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं, जिसका इस्तेमाल करके आप निश्चित रूप से इससे 4-5 दिनों में ही बिल्कुल पूर्ण रूप से निजात पा लेंगे। चाहे आपके खेत में जो सुंडी है वो गोब के कितने भी अंदर तक क्यों ना चली गई। एक तो आपको मात्रा अच्छे से समझनी है, दवाइयों का कॉम्बिनेशन अच्छे से समझना है, और जो पानी है उसकी भी मात्रा बहुत अच्छे से समझनी है, ताकि जो सुंडी है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। पानी की मात्रा ज्यादा ना हो, दवाई का स्तर कम ना हो। किसान भाइयों, एक मैसेज मैं और देना चाहता हूं। मैंने कई सारी वीडियो में बताया है कि 0238 प्रजाति पूर्ण रूप से रोगों से घिर चुकी है। जैसे ही इसमें दवा का स्तर कम होता है, एकदम इसमें रोग आ जाता है। इसमें 4-5 पीढ़ियां स्टॉप बोरर की सुंडी की आएंगी, और ये पता नहीं होता कि मई के महीने में कब ये बीमारी स्टार्ट होगी, या 1-1.5 महीने बाद मई के जब आएगी इसकी तीसरी स्टेज तो कब शुरू होगी। तो किसान साथियों, इसका उपाय यही है कि आप 20-25 दिन में कोई भी एक सस्ता कीटनाशक लेके इस पे स्प्रे लगाते रहिए। इसी तरीके से ही इससे बचा जा सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि कौन से महीने में इसकी कौन सी स्टेज कैसे शुरू होगी। पता तब चलता है जब नुकसान हो जाता है, और जब आप देख पा रहे होंगे जब सुंडी लग जाती है तो उसको मारना कितना मुश्किल है, खेत को रोग मुक्त करना कितना मुश्किल है। और जब रोग आ जाता है, खेत बैठ जाता है, और बैठने के बाद दोबारा रिकवर करके चलता है, उसमें गन्ना का जो उत्पादन है वो निश्चित रूप से घटता चला जाता है। तो किसान साथियों, 20 से 25 दिन के अंतराल पे आपको एक कीटनाशक लेना और स्प्रे लगाते ही रहना है, और दूसरा रास्ता नहीं है। और किसान साथियों, आज जो मैं आपको कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ उससे निश्चित रूप से सुंडी मरेगी। सबसे पहले तो आपको लेना है 1 एकड़ खेत में 300 ग्राम कार्टप। अब कई मेरे किसान भाई कहेंगे कि तो मैंने तो कार्टप का इस्तेमाल कर लिया, मुझे तो कोई लाभ नहीं मिला। किसान भाइयों, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। कार्टप की जो मात्रा है प्रति एकड़ 300 ग्राम रखनी है आपको कम से कम। अब ये सिस्टमिक भी तरीके से काम करता है, यानी कि जैसे ही आप इसका स्प्रे करेंगे ये पौधे के सिस्टम में चला जाएगा, और जो भी इसके अंदर सुंडी लगी है उसको मारेगा निश्चित रूप से। और ये कॉन्टैक्ट में आते भी काम करता है। तो ये दोनों तरीके से कार्टप काम करेगा, और इसकी जो मात्रा है वो 100 ग्राम प्रति एकड़ रहती है। लेकिन जब बहुत कम अटैक हो, धीरे धीरे इसकी मात्रा हमें बढ़ानी पड़ती है, जिस हिसाब से हमारे खेत में रोग लगा हुआ है। तो आप इसकी 300 ग्राम मात्रा लें, और इसके साथ आपको लेना है साइपर। आपने कई सारी दवाओं में कॉम्बिनेशन सुना होगा, क्लोरोसाइपर। साइपर बहुत थोड़ी मात्रा में आता है, किसी में 5% साइपर मैथ्रिन आ गया, इसका पूरा नाम साइपर मैथ्रिन है, और किसी के अंदर 2.5 में भी आता है। तो ज्यादातर दवाओं में ये 5% तक आता है। आपको लेना है 25%। कई नामों से बाजार में आपको ये मिल जाएगा, किसी भी अच्छी कंपनी का। आप जाके अगर बाजार में मांगेंगे कि मुझे साइपर मैथ्रिन चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। अब इसकी मात्रा कितनी है? 250 ml। 5 बीघे खेत में 250 ml साइपर मैथ्रिन लेना है, और 300 ग्राम आपको कार्टप लेना है। किसान भाइयों, ये दोनों दवाइयों का कॉम्बिनेशन लेना है। 200 लीटर पानी में आप इसको अपने 5 बीघे खेत में स्प्रे कर दीजिए। किसान भाइयों, 2-3 दिन तक आपको लगेगा कि नहीं मर रही है सुंडी, हमें तो कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन आप 5वें-6ठे दिन देखना कि निश्चित रूप से खेत में जो सुंडी है वो मरना शुरू हो जाएगी। साइपर के अंदर भी बहुत जबरदस्त जहरीला साल्ट आता है, साइपर मैथ्रिन। ये भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। जितने भी फल छेदक, तना छेदक सुंडियां होती हैं उन पे बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। और कार्टप का काम भी यही होता है किसान भाइयों, किसी भी प्रकार की सुंडी पे बहुत जबरदस्त रिजल्ट हमें ये साल्ट देता है। तो किसान साथियों, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के आप अपने गन्ने पे स्प्रे करिए। और एक साल्ट इमामेक्टिन आता है, मैंने कई वीडियो में पहले भी बताया है। आप अगली जो स्प्रे करें 20 दिन बाद, उसमें आप इमामेक्टिन ले लें, और इमामेक्टिन की मात्रा भी केवल 100 ग्राम ही लगती है 1 एकड़ में। आप उसकी मात्रा भी 150 से 200 ग्राम रखें। किसी भी एक साल्ट के साथ आप फिप्रोनिल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो क्लोरोसाइपर आती है दवा, उसके साथ भी आप इमामेक्टिन लगा के 20 दिन बाद स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, यही तरीका है इस 0238 को अभी आगे चलाने का। 20 दिन पे आप एक स्प्रे लगाते रहिए किसान साथियों, और कोई तरीका नहीं है। और बहुत ज्यादा 4, 5 या 6 साल्ट मिलाने की आवश्यकता नहीं है।
जैसे कि मैंने बताया, एक साल्ट बिना रोग आए आप इस्तेमाल करिए, और अगर रोग आ चुका है तो ही आप 2-2 साल्ट का इस्तेमाल करिए। जैसे कि मैंने बताया, कार्टप, और अभी के लिए कार्टप 300 ग्राम 5 बीघे खेत में, और साइपर 25%, 25% साइपर मैथिल आप बाजार से लेना। और हाँ, ये जो कार्टप है ये भी आपको कई सारी कंपनियों का मिल जाएगा, किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं। और 50% में भी आता है घुलनशील एसपी फॉर्म में, और 75% में भी आता है। अगर 75% मिल जाए तो और भी अच्छा है, वरना आप 50% वाला लाके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे किसान भाइयों। दोनों का कॉम्बिनेशन बना के आप स्प्रे कर दो, निश्चित रूप से 5-6 दिनों के अंदर जितनी भी सुंडी है वो समाप्त हो जाएगी, और आपका जो खेत है वो दोबारा से चलना स्टार्ट हो जाएगा। धन्यवाद।